ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का और जम्मू कश्मीर की खबरों से शुरुआत करेंगे, जहां सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया है। मच्छल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। मौके से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है और मच्छल सेक्टर में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया है। इनके कब्जे से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और इलाके में गहनता से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो कुपवाड़ा में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश हुई है और बनाते हुए आज फौज को सरहदों पर अलर्ट रखा गया है। और आप ये देख रहे हैं कि लगातार जो है हिंदुस्तानी फौज सरहद पर निगरानी कर रहे, दिन रात यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं और पाक के हर मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि हर मिनट के बाद ये अलग अलग पोजीशनें लेते हैं, अलग अलग पोजीशंस लेते हैं। यानी कि ये है एलओसी और एलओसी के उस पार पाकिस्तान जो है हमें दिखता है। और लगातार जो है ये नजर बनाए रखे हुए कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी यहाँ पर कार्रवाई होती है उस पर इनकी निगाह रहती है। यानी कि मुसलसल यानी कि कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे, अभी तक जो है तकरीबन 4-5 इनकाउंटर यहाँ पर हुए हैं, दरअंदाजी की नाकाम कोशिश बनाई गई है। और लगातार जो है हम देखा है कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इलाका है, यहाँ पर केरन, करना और मच्छल के सभी इलाकों में जो है इस वक्त फौज को अलर्ट पे रखा गया है। हर तरफ से जो है नजर रखी जा रही है ताकि दरअंदाजों को इस पार आने से रोका जाए। जिस तरह लगातार इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है और आज एक बार फिर हमें ये खुद देखने को मिल पा रहा है कि फौज जो है वो चौकसी बरत रही है। दिन हो या रात ये लगातार सरहद पे अलर्ट है, सरहदों की निगरानी के लिए तैयार है, जिसकी वजह से ही आज यहाँ पर मुसलसल अभी तक जो है कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाके जो है मुच्छल, करना, केरन में जो है लगातार जो है दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं यहया सुल्तान। पुलवामा में पुलिस को बांदेदर ब्रिज पर एक आतंकी हमले में वन विभाग के 2 कर्मचारी घायल होने की सूचना मिली। तथ्यों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ आतंकी अपराध स्थल पर पहुंचे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों घायलों की पहचान इमरान यूसुफ वानी और जहांगीर अहमद चीची के तौर पर हुई है। घटना के संबंध में पीएस राजपुरा में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा घेर लिया गया है। गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अपराध स्थल की तलाशी के दौरान AK-47 के 2 खाली कारतूस, गोला बारूद और 1 बुलेट हेड बरामद किया गया है। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण कश्मीर में कुछ ही दिनों के भीतर गैर स्थानीय लोगों पर दूसरा हमला हुआ है। बीती रात अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर दी। हमले में ये दोनों घायल हो गए थे। घायलों की पहचान सौरभ और अक्षय के रूप में हुई है। दोनों महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों की हालत स्थिर है। हमले के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी रखा है। ये कार्रवाई गैर स्थानीय लोगों पर हमले के बाद की जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने राजनीतिक दलों पर उनके गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर निशाना साधा है। न्यूज 18 से बात में उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन देने के फैसले पर राजनीतिक दल गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो गैर स्थानीय मजदूरों पर हो रहे हमलों के लिए भी जिम्मेदार हैं। कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों की तरफ से एक दफा फिर से माइग्रेंट लेबरर्स को निशाना बनाया गया है। इस पर बात करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमले अभी बंद नहीं हो रहे? देखिए, ये ठीक है कि मिलिटेंट्स, टेररिस्ट कुछ फ्रस्ट्रेशन के कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं,
दूसरा, हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं, उनका भी कसूर है, जो बार बार लोगों को गुमराह करते हैं कि 5 मरले के मकान उन लोगों को दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने इस चीज को क्लियर किया है, तो जानबूझकर इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, अमरनाथ की जो यात्रा चल रही है उसको भी पाकिस्तान और जो टेररिस्ट है उसकी कामयाबी को देखते हुए, जैसे 2,70,000 लोग पिछले 17 दिन में जा चुके हैं, तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सुरक्षा बल अपने आप में ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर भी वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जल्द ही मार गिराया जाएगा जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये जो सियासी नेता जो बयान देते हैं वो भी एक वजह बनते हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह के हालात, हालांकि जो जैसे कि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अब हालात, जैसे आपने बताया भी आंकड़े के, अब अमरनाथ यात्री बहुत संख्या में आ रहे हैं और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसमें जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं वो अहम योगदान देते हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी पैदा करता है उन लोगों में जो नहीं चाहते यहाँ शांति हो। बिल्कुल, जब इस प्रकार की घटना होती है तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। लोग अपनी जान पर खेल करके कुछ राज्यों से अपने पैसा कमाने के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो हमारे लिए काम करते हैं। इस चीज को समझना होगा। जिस प्रकार से बहुत से प्रोजेक्ट्स पर आज काम हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि कुछ जो लेबरर हैं जो कि स्किल्ड हैं वो बाहर से ही लाने पड़ते हैं। तो इस चीज को सभी को रोकने का एक जो प्रयास किया जाता है, तो मुझे लगता है कि उसी का एक कारण है ये जो कल की घटना है वो रहा होगा। तो आप किस तरह की आप प्रशासन से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से सख्ती बरती जाए ऐसे एलिमेंट्स पे जो इसमें मुलविस? देखिए, हमारी खुफिया एजेंसीज, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, हम तो सोचते हैं वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको समय समय पर किस प्रकार से रणनीति बनानी है उनको ज्यादा बेहतर पता है। वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो फॉर्मर डिप्टी सीएम जी का साफ कहना है कि जिस तरह के सियासी नेता बयान देते हैं और कहीं न कहीं गुमराह करने की कोशिश की जाती है लोगों को, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है आता है और इस तरह की घटनाएं जो है, जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं वो घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। कैमरामैन नवाइन के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जम्मू के कठुआ में बारिश और भूस्खलन से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है। 6 कच्चे मकान के गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है। एसडीएम सतीश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। मरने वालों की पहचान कर ली गई है। लाशों को एसडीएच बनी भेज दिया गया है। उधर बनी थाना क्षेत्र में बारिश से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 3 और लोगों की मौत हो गई है। दोगन इलाके में भूस्खलन के नतीजे में 2 लोग लापता हो गए हैं। बनी तहसील में बचाव कार्य के लिए फौज को बुला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उधर तरनाह नाले पर बना पुल एक तरफ से झुक गया है, जिसके कारण पुल को बंद कर दिया गया है। इस बीच खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर बंद है। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भारत के विचार से पहले जम्मू कश्मीर के विचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी मांग की कि सरकार को बाढ़ से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वापस जो है टारगेट किया गया है माइग्रेंट लेबरर्स को कश्मीर घाटी में, कैसे देखें? जितनी भी निंदा की जाए इस चीज की, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि होशियार हो जाओ। शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी नींद कर रही है, नींद में आ गई है कहीं। ये ठीक है, यात्रा चल रही है, यात्रा के बिना आम लोग भी उनकी जिम्मेवारी है। यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। दे शुड अटेंड टू एवरीथिंग। और जहां उनको लग रहा है कि सुस्ती सी आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों में, एक्शन लेनी चाहिए। क्योंकि अफसर कोई ये नहीं होते हैं कि दे आर द ओनली वंस हु कैन नॉट बी टेकन टू टास्क। दे शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दीज थिंग्स। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टीज के नेता इकट्ठे होते हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाना है। अपनी पार्टी कैसे देख? मैं कहता हूं आइडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
हमें आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर बचाना है। हमारी रियासत जो थी, हमारे 3 खिते थे, एक खिते को हमसे तो अलग किया गया, 2 खितों को डाउनग्रेड किया गया। पहले जब मैं जम्मू कश्मीर की लड़ाई जीतूंगा फिर मैं भारत की लड़ाई के बारे में बोलूंगा। तो आपको लगता है 2024 से पहले जो ये महागठबंधन बन रहा है कि ये कोई इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, मैं तो जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। यहां तो पहले ही मिले हुए हैं, ये चारों जमातें इकट्ठी हैं। यहां तो ना ये फर्क है कि बीजेपी अलग है, यहां बीजेपी, पीडीपी, एनसी एक ही हैं। तो कांग्रेस भी मिल गई, अब इतनी फर्क है, कांग्रेस भी इनके साथ शामिल हो गई। ये तो एकजुट है और इनकी पॉलिसियां जम्मू कश्मीर को लेके एक जैसी हैं। ये सब जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोग हैं उनके राइट्स खत्म करने पे तुले हुए हैं मुख्तलिफ बहानों से। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं लगता है कि यहाँ कोई 2 गठबंधन है, यहाँ एक ही गठबंधन है, चाहे वो अलग अलग भी ये हों, लेकिन ये मिले हुए लोग हैं। 5 मरला प्लाट देने की बात हो रही है, आपको लगता है लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन को देखते हुए ये? नहीं, देखिए, ये डेवलपमेंट के काम है, हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। गरीबों का मसला है, क्यों नहीं, अच्छा है। मैं कहता हूँ शहर जम्मू और शहर श्रीनगर में भी दे दो, इसमें इलेक्शन के साथ। और यार जम्मू कश्मीर में कौन से इलेक्शन, किन इलेक्शनों के सपने आप भी देखते हो सियासतदानों की तरह? कहाँ ये इलेक्शन करेंगे? अगर किसी गरीब को 5 मरले मिलेंगे वो गनीमत है। तो लोकल बॉडीज और पंचायत के लिए आपने अभी आह्वान किया है पार्टी लीडर से कि आप जो है पार्टी को मजबूत बनाइए, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पार्टी होती है फौज को तैयार रहना होता है। क्या पता है कल असेंबली के इलेक्शन करें, पंचायत के इलेक्शन करें, लोकल बॉडीज के करें, पार्लियामेंट के करें, हम तो तैयार रहेंगे हर एक चीज के लिए। लेकिन हमें मालूम है इनको डर लगता है, इनको ये डर रहे हैं। क्यों? इनकी पोल खुल गई है, 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब कहने से क्या होता है? तो आज आपको पता है जम्मू खिते में काफी जगह पे बाढ़ आई है। मैं कठुआ के लोगों के साथ खड़ा हूं जहां बहुत नुकसान हुआ है, आज काफी नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त करता हूं कि फौरन वहां एस्टिमेशन की जाए। जो लोग अभी दिक्कत में हैं, जहां जहां नुकसान हुआ है, रोड ट्रांसपोर्ट काफी जगह पे बंद है, इसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस। 1 साल पहले बना पुल जो है उसका स्लैब अब कहते हैं कि यहाँ मैं एक चीज आपको बताऊंगा, बिहार में कहते थे जी बिहार में पुल बह गए। वो अगर जनाब बिहार में पुल बह गए, वहां वो कहते हो वो चोरों की हुकूमत बैठी है, तो यहाँ तो फिर बड़े चोर बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आइडिया ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में सोचना होगा। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अब जो आज तबाही मची है बारिश के चलते और कठुआ में काफी डैमेज हुआ है, प्रशासन से कहा है कि जल्द से जल्द जो है लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर रामबन के बालावत गांव में गुर्जरों के घरों को नुकसान पहुंचाए जाने की तरफ एलजी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि पिछले महीने शरारती तत्वों ने घरों को फूंक डाला था, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो संदेह पैदा करता है। निम्न स्तर की राजनीति की वजह से यहां का माहौल पहले ही खराब हो गया है, जिससे खानाबदोश समुदाय की सुरक्षा को खतरा है। महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें हिमाचल से। शिमला के एक रेस्टोरेंट में धमाका हुआ है और ये धमाका था या साजिश थी या हादसा था, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि धमाका बंद रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के चलते हुआ, लेकिन चश्मदीद जो बयां कर रहे हैं उससे कई सवाल खड़े होते हैं। शिमला के मॉल रोड में ब्लास्ट का सच क्या? एलपीजी ब्लास्ट नहीं हुआ तो कैसे हुआ धमाका? रेस्टोरेंट में धमाका, हादसा या साजिश? मंगलवार शाम 7:20 पर शिमला के मॉल इलाके में जो धमाका हुआ उसमें घायल 13 लोगों में से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मॉल रोड के मिडिल बाजार स्थित हिमाचली रेस्टोरेंट में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई बिल्डिंग
दरक उठी और आसपास के कई किलोमीटर का इलाका दहल उठा। हम तो अंदर बैठे काम कर रहे थे, जब धमाका लगा तो हम तो बाहर निकल आए, बस इतने आए थे। अपने बंदे जा रहे थे, इनकी चोट भी लगी है काफी। तो मैंने खुद देखा यहाँ पे 3 बजे तो 3 जो इंजर्ड पड़े थे यहाँ से, उनको तो हमने रेफर करवाया। फिर पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत सपोर्ट किया था। फिर ये जो ज्वेलर्स की दुकान है, इनके तो सारे शीशे वगैरह टूट गए थे। तो इनका जितना भी ज्वेलरी का सामान था, जितना एडजस्ट हुआ, सबने अपना अपना रिकवर करके अपने दूसरी जगह शिफ्ट किया हुआ है। मतलब घरों के साथ साथ दुकानें बहुत ब्लास्ट हुआ, बड़ा तगड़ा ब्लास्ट हुआ सर। चूंकि धमाका रेस्टोरेंट में हुआ, लिहाजा पहला शक एलपीजी सिलेंडर विस्फोट का हुआ, लेकिन अब तक की जांच से सिलेंडर ब्लास्ट के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, जिससे धमाके का राज गहरा गया है। पुलिस विस्फोट को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद डीजीपी संजय कुंडू घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने भी कहा कि बात सिलेंडर विस्फोट की हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, जिससे कई और एंगल से भी जांच की जा रही है। मिडिल बाजार में ब्लास्ट हुआ था, जिसके रिपरकशंस ऊपर तक गए थे और साइड में भी गए। इसमें एक मौत भी हुई है, काफ़ी लोग इंजर हुए हैं। आप देखें कि पुलिस ने पेरीमीटर लगा के स्पॉट को सिक्योर किया है और फॉरेंसिक टीम भी कल आई, वो एविडेंस ले गई है और हम जांच कर रहे हैं। केस रजिस्टर हो गया है, मामला दर्ज हो गया, इसकी जांच कर रहे हैं हम। साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी जो एविडेंस आया, बेसिकली गैस लीकेज और एक्सप्लोजन का है, लेकिन हम अभी तक सारी चीज़ रूल आउट नहीं कर रहे, इसमें थरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं, बिकॉज ये इतना सीरियस है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ किसी टाइम भी हज़ारों लोग रहते हैं, तो मैं एसपी शिमला को बोलूँगा इसमें एक एसआईटी बनाए, जिसमें थोड़ा सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हो, ताकि इसमें हम तय तक पहुँच सकें। चूंकि रेस्टोरेंट कुछ दिनों से मेंटेनेंस के चलते बंद था, लिहाजा एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि वहां मौजूद फ्रिज या एसी का कंप्रेसर लीक होने के बाद बंद रेस्टोरेंट में धमाका हुआ। लेकिन सवाल है कि क्या फ्रिज और एसी का ब्लास्ट इतना जोरदार हो सकता है, जिससे कई किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को भूकंप जैसा झटका महसूस होने लगे, जैसा इस धमाके के बाद हुआ। और प्रशासन ने अच्छा काम किया, इंक्वायरी चल रही है। बट जिस प्रकार ये धमाका था, आप देखिए, ये इसका इम्पैक्ट जो है रिपन तक महसूस हुआ है। वहाँ पे जो है हमें सूचना मिली है कि वहाँ झटके आए हैं भूकंप की तरह, लोअर होटल तक और यहाँ से डीसी ऑफिस तक, लक्कड़ बाजार तक। और जाखू में के कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ बोला कि ऐसा लगा कि हमारे घर पे जो है वो पेड़ गिरने वाला है। इस प्रकार का झटका जो है वो महसूस हुआ है। तो अगर रिचर्ड स्केल के साथ कंपेयर करें तो 5 से ऊपर का जो ऐसा लग रहा है कि भूकंप की गति रही होगी। उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ थी, जो पासरबाई है, वहीं मौके पर उनका जो है वो डेथ हो गई थी और उसके बाद बाकी लोगों को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। अभी तक जो हॉस्पिटलाइज जो इंजर्ड लोग हैं, उनमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 5 लोग उपचाराधीन हैं, उनका इलाज चल रहा है। जो वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हमारे पास आई हैं और साथ साथ में जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन को आधार मानते हुए बिल्कुल इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एलपीजी गैस में इग्निशन होने की वजह से जो ब्लास्ट हुआ है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी है, वो टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट की है। सवाल कई और भी हैं, जिनकी जांच के लिए पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। और चलिए इसी बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की, जहां आर्मी कैंप के पास संदिग्ध बैग मिला है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बैग मिला है, जिसकी वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है। सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हड़कंप मच गया है। एसओजी सांबा और आर्मी ने इलाके को घेर लिया है। बम निरोधक दस्ते की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और आर्मी बेस कैंप के पास ये संदिग्ध बैग मिला है। एसओजी सांबा और आर्मी ने इलाके को घेर लिया है। बम निरोधक दस्ते की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आर्मी कैंप के पास एक संदिग्ध बैग मिला है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ये बैग मिला है। सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसकी वजह से हड़कंप मचा है और मौके से तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आर्मी कैंप का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर ये संदिग्ध बैग मिला है, जिसकी वजह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही के लिए इस राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है। आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया है और एसओजी सांबा और आर्मी ने
पूरे इलाके को घेरा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुला लिया गया है और आर्मी कैंप के पास ये संदिग्ध बैग मिलने से हाईवे पर हड़कंप मच गया है। हाईवे को किसी भी तरह की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं एसओजी और आर्मी के जवानों ने इस पूरे हाईवे को, पूरे इलाके को घेर लिया है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है और एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आर्मी कैंप के पास ये संदिग्ध बैग मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एसओजी और आर्मी मौके पर मौजूद है, पूरे इलाके को यहां पर घेर लिया गया है। और सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे जो आप ये इलाका मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर जो आर्मी कैंप महेश्वर इलाका है, वहाँ पर सांबा में एक संदिग्ध तौर पे एक जो बैग है जो ब्लैक कलर का बताया जा रहा है वो यहाँ पे मिलता है और पुलिस को सूचना मिलती है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और आर्मी की तरफ से पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है और उसके बाद से ही लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ बात करें, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को यहाँ से बंद कर दिया और आर्मी की तरफ से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। और जो संदिग्ध बैग जो यहाँ पे मिला है वो बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल आर्मी कैंप के नज़दीक है और इस ब्रिज हमने आपको दिखाया उस ब्रिज के नीचे है और वहाँ पर एसओजी की टीम और बम स्क्वाड की टीम जो है वो मौके पे पहुँच चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे को अभी जो है वो बंद कर दिया गया है और अमरनाथ यात्रा के चलते है पहले ही सुरक्षा को अलर्ट पे रखा गया और उसी के बीच ये सूचना मिलती है आज पुलिस को कि वहाँ पे एक संदिग्ध तौर पे जो बैग मिला है सांबा के महेश्वर इलाके के, यहाँ एक बहुत बड़ा आर्मी कैंप है और उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और चप्पे चप्पे पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया और उसके बाद से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। अभी वहाँ पे जांच की जा रही है। बम निरोधक जो दस्ता है वो मौके पे पहुंच गया और इस बैग को देखा जा रहा है आखिर उसमें क्या कुछ है और जो ऑपरेशन है ये पूरा वहाँ पे चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Headlines presented by पेट